हाँ भी पिछले लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ पोटेंशियल ਦੀਆਂ वैल्यूज देखियां ध्यान ਨਾਲ एक नोट लिखांगे पोटेंशियल कितना सी किसी पॉइंट ते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R मैं गल उत्थे भी लिखवाई सी मैं गल इत्थे भी लिखवाऊंगा पहला असी कीता सी फोर्स फिर असी कीता सी इलैक्ट्रिक फील्ड फोर्स का फार्मूला सी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाय R स्क्वायर फिर इलैक्ट्रिक फील्ड बारी की होया इलैक्ट्रिक फील्ड बारी Q नॉट उड़ गया तो Q बाय R स्क्वायर रह गया फिर उस तो बाद पोटेंशियल आया पोटेंशियल बारी की होया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R भी एक उड़ गया तो R एक रह गया मैं थले लिख देता सारे सीरीज दे विच लिखते इन्हां तिन्नां दी खासियत की आ इन्हां तिन्नां दी खासियत की आ कि जिहड़ा फोर्स वाला फार्मूला इहदे विच Q ते Q नॉट हमेशा पॉजिटिव लिखने ऑलवेज पॉजिटिव भावें चार्ज पॉजिटिव होण ते भावें होण नैगेटिव तुसीं इन्हां नूं पॉजिटिव ही लिखना तुसीं इन्हां नूं प्लस दे ही लिखना ओके चार्ज इलैक्ट्रिक फील्ड वाले केस च भी भावें चार्ज पॉजिटिव आ ते भावें हैगा नैगेटिव तुसीं इहनूं पॉजिटिव ही लिखना ऑलवेज पॉजिटिव पर पोटेंशियल दे केस च की होया ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਾ फोर्स एक वैक्टर क्वांटिटी सी इलैक्ट्रिक फील्ड भी एक वैक्टर क्वांटिटी सी वैक्टर होने का करके इनकी डायरैक्शन तो असीं अलग तो डिफाइन करते हुंदे सी डायरैक्शन इहदी अलग तो डिफाइन हुंदियां सी भी फलानी डायरैक्शन फोर्स दी आ जिहड़ी डायरैक्शन च फोर्स आ उसी डायरैक्शन च इलैक्ट्रिक फील्ड होऊगा पॉजिटिव चार्ज का इलैक्ट्रिक फील्ड दूर वाल नूं आ नैगेटिव चार्ज का इलैक्ट्रिक फील्ड नेड़े वाल नूं आ ये चीज़ां आपां पहलां स्टडी कीतियां होईयां ओके आ जाओ ਤਾਂ इलैक्ट्रिक फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਬੇਟਾ ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਸ ਇਹ डिफरेंस देख लियो और एक क्वांटिटी वेक्टर है स्केलर है बोलियो बोलियो एक क्वांटिटी केड़ी आ स्केलर ओके नोट करो सारे नोट करो नवा टॉपिक हाँ जी रब कर लग्या तो खास गल ये भी चार्ज प्लस का तो पॉजिटिव लाना नैगेटिव का तो नैगेटिव लाना इत्थे ठीक है नवा टॉपिक लिखो इलैक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू a system of point charges electric potential due to a system of this is the new topic पिछले कल वाले दोनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट सी कल वाले दोनों डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पा लो इलैक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू a system of point charges कई सारे चार्जेस और उन्होंने चार्जेस का करके एक पॉइंट ते पोटेंशियल पता करना कई सारे चार्जेस ते उन्होंने दा करके किसी एक पॉइंट ते पोटेंशियल पता करना तो मैं किवें पता करा देखियो ध्यान देना मेरे कोले एक चार्ज दो चार्ज तीन चार्ज चार इहदा n हो गया आ हो गया Q1 आ हो गया Q2 आ हो गया Q3 आ हो गया Q4 डैश करके आ हो गया QN n पॉइंट चार्जेस इत्थे मैं पॉइंट ले लिया P केड़ा पॉइंट ले लिया P ते सारियां डिस्टेंसेस डिफाइंड आ ये पॉइंट P तुसीं इत्थे 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 जिथे मर्जी ले सकदे घर दा राजा Q1 तो डिस्टेंस है इहदी R1 Q2 तो इहदी डिस्टेंस हैगी आ R2 क्योंकि स्केलर वाली डायरैक्शन की लोड़ नहीं सानू आ डिस्टेंस आ गई R3 आ डिस्टेंस आ गई R4 आ वाली डिस्टेंस आ गई इसी तरीके नाल RM तो बेटा जदों असी टोटल पोटेंशियल P पॉइंट ते पता करना होवे तां क्योंकि जदों क्वांटिटी वैक्टर सी तां असी वैक्टर सम करदे सी तुहानूं प्रिंसीपल ऑफ सुपरपोजिशन समझाया सी ठीक है दो वैक्टर आ दो फोर्सेस आ उन्हां दा वैक्टर सम कर दो एक फोर्स बना दो नेट फोर्स आ जाएगा 3 आ 4 आ 5 आ वैक्टर सम करो इलैक्ट्रिक फील्ड नेट फाइंड करना वैक्टर सम करो ठीक है की करो वैक्टर सम करो उन्हां दा इत्थे की करना क्योंकि वैक्टर है ही नहीं पोटेंशियल है ही स्केलर तो स्केलर सम कर दो अलजेब्रिक सम कर दो
ਐਲਜੈਬਰਿਕ ਸਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟੋਟਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਟ ਪੀ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू पहला Q1 ड्यू टू Q1 चार्ज का इलैक्ट्रिक पोटेंशियल P पॉइंट पे। फार्मूला मैनू आउंदा भाई, मैं साइड पे लिख देना। फार्मूला हुंदा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। ये पोटेंशियल का फार्मूला मेरे याद हो गया, तुसीं भी याद कर लो इहनूं। एक पॉइंट ते पोटेंशियल का फार्मूला, ये पोटेंशियल हो गया V1 इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1, इक्वेशन नंबर 1। फिर एरो ला के लिख देना ड्यू टू Q2 ਦਾ करके पोटेंशियल कितना, ये आया V2, ਇਹਦਾ करके पोटेंशियल ये भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ही आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय R2, इक्वेशन नंबर 2। ਇੱਥੇ डॉट ला देना मैं, ਤੇ nth वास्ते ड्यू टू Qn, nth पॉइंट चार्ज Qn ਦਾ करके ये आ गया Vn इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rn, इक्वेशन नंबर 3। इदां दी n इक्वेशन बन जाणगियां, मैं तो 3 ही लिखियां। ये सारियां इक्वेशनस तो वैल्यू सम कर दो तो तुहानू पोटेंशियल, नैट पोटेंशियल P पॉइंट ते मिल जाऊगा। लिख दो नाउ टोटल पोटेंशियल एट P, नाउ द टोटल इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एट P पॉइंट ते टोटल इलैक्ट्रिक पोटेंशियल कितना, इन्हां दा वैक्टर सम कर दो, सॉरी स्केलर सम कर दो, एल्जेब्रिक जोड़ ला दो, कहने का मतलब ये है, और कुछ नहीं करना। तो टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू आ गया V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश डैश करके तो प्लस Vn कर दो। चलो जी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। कोई जरूरी नहीं भी बहुत खलारा पाना, ठीक है, मैं गल समझाती भी इदा करनी है बस, और कोई टेंशन लेने की लोड़ नहीं। तो V1 की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 प्लस डैश 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 प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rn, Qn अपॉन Rn। n पार्टिकल्स का पोटेंशियल, ये जो जे कॉमन आता कुछ कॉमन ले लो, ठीक है। पहली गल तो तुहाडा आंसर आ, बड़ी टेंशन नहीं लैनी, ये तुहाडा आंसर आ। जे तुहानू सवाल आ जाए, तुहानू न्यूमेरिकल आ जाए, मैं एक न्यूमेरिकल करा भी देना, कोई वड्डी गल नहीं, ठीक है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल पता करो तो तुसीं बड़ी आसानी नाल पता कर सकते हैं। देखो किद्दां पता कर सकते, देखो ध्यान दे नाल सुनो, एग्जांपल दिना मैं तुहानू, कोई नहीं। ये तुहाडा आंसर आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R1 कॉमन आ गया वाला, प्लस Q2 बाय R2 प्लस डैश 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 प्लस Qn बाय Rn। दिस इज योर आंसर, ये तुहाडा रिजल्ट बन गया। समेशन फॉर्म च लिखना चाहो तो भी लिख सकते हैं। समेशन जानते हैं, समेशन 1/4 एप्सिलॉन नॉट समेशन जोड़ करना, आई की वैल्यू 1 तो लैके n तक मनो, इत्थे लिख दो QI बाय RI, QI बाय RI। आई की वैल्यू 1 तो लैके n तक 1 to n QI बाय RI। दिस इज द पोटेंशियल, ये तुहाडा पोटेंशियल है और मैनू पूरी उम्मीद है तुहानू समझ आ गया। किसी बच्चे नू शक होवे पूछ लो, ये सौखी जी चीज है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है नहीं, ठीक है। बस गल इन्नी है भी ये एप्लीकेशन बहुत है, तां करके करा दीदा कि छोटा जिहा सवाल भी कर सकते आपां। देखो मान लो एक क्वेश्चन ही कर लो छोटा जिहा, मैं एक ना स्क्वेयर मान लेना, स्क्वेयर, ठीक है, एक स्क्वेयर, एक न्यूमेरिकल लिखो, क्वेश्चन लिखो, मैं एक स्क्वेयर मान लिया, ठीक है। दिख रहा तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ स्क्वेयर के चारों कॉर्नरस से एक एक चार्ज पिया, आ चार्ज हैगा 1 माइक्रोकूलम, आ चार्ज हैगा 2 माइक्रोकूलम माइनस का,
आ Q1 आ Q2 हो गया -2 माइक्रोकूलम, Q3 हो गया -3 माइक्रोकूलम, Q4 हो गया +5 माइक्रोकूलम। घर का राजा वैसे ही लिखी जाना मैं आपकी मर्जी नाल सवाल बनाया, कहता सारिया साइडां 2-2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर एंड 2 मीटर। कहता जी सेंटर पॉइंट ते, सेंटर कित्थे हुंदा, जे मैं डायगनल ड्रॉ करा, तो मैनू सेंटर मिल जू कि नहीं मिलू? बोल नहीं रहे। जे मैं डायगनल ड्रॉ करा तो मैनू सेंटर मिलू कि नहीं मिलू? है ओके। कहता जी पोटेंशियल एट ओ पता करो, कैलकुलेट पोटेंशियल एट ओ। कहता जी ओ पॉइंट ते पोटेंशियल पता करो, ये मेरा क्वेश्चन आ। तो इस क्वेश्चन को किवें करिए आपां? बड़ा सौखा, आही काम करूंगा जिहड़ा मैं इत्थे कीता। 4 चार्जेस आ, 1 2 ते 3 ते 4, चारां दे पोटेंशियल फाइंड करो, जोड़ कर दो, आंसर आ गया। मैं तुहानूं आख्या सी भी साडे आ तां हाथी दे दिखाउण वाले दंद आ, ये बड़ा टेंशन लैण दी लोड़ नहीं। 4 पोटेंशियल चारां दा जोड़ कर दो, तुहाडा आंसर आ गया। पोटेंशियल फाइंड करने वास्ते डिस्टेंस भी चाहिए है। पहली गल तां भी आ डिस्टेंस कितनी, किसी बच्चे ने दसना मैनूं। आ डिस्टेंस बोलियो ओ ए, आ पॉइंट ए लिख लो, इनू बी लिख लो, इनू सी लिख लो, इनू डी लिख लो। ओ ए, ओ बी, ओ सी ते ओ डी, इन्हां दी वैल्यू बोलो। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी। बोलो भाई, पाइथागोरस आउंदी सारिआं नूं? आ 2 मीटर, आ भी 2 मीटर, तो अंडर रूट कितना? अंडर रूट मैं इन्ना ही फाइंड करना, सारा नहीं फाइंड करना। तो इन्ना होगा इस लेंथ का अद्धा, और ये कितना होगा 4 + 4 डिवाइड बाय 2, ਇਹਦਾ अद्धा। भी अंडर रूट ਇਹਦਾ स्क्वायर प्लस ਇਹਦਾ स्क्वायर, 4 + 4 हो गया, तो डिवाइड बाय 2 हो गया। अंडर रूट 8, अंडर रूट 8 ਨੂੰ लिखूंगा मैं 2√2 डिवाइड बाय 2, 2 ਨਾਲ 2 कैंसल, आ गया अंडर रूट 2 मीटर। लो जी अंडर रूट 2 मीटर आ गया, आ भी √2 मीटर आ गया, आ भी अंडर रूट 2 मीटर आ गया, आ भी अंडर रूट 2 मीटर आ गया। मैं कैलकुलेट किए, हवा चों नहीं लिखे। तुहानू ब्लू कलर वाला काम आ जिहड़ा आ वाला लिखा मैं कैलकुलेट किया, ब्लैक वाला तुहानू गिवन सी। ओके, हुण असीं पोटेंशियल पता करांगे। तो पोटेंशियल टोटल एट ओ, वी ओ इज इक्वल टू 1/4πε0, वही गल भी V1 + V2 + V3 ते + V4। 4 पोटेंशियल, चारां दा जोड़ करांगे। V1 1/4πε0 तो पुत्रो कॉमन ही आ जाना, ले लीए। Q/R, Q1/OA, Q1/OA + Q2/OB + Q3/OC + Q4/OD। लो जी सॉल्व कर लो, आंसर आ जाऊगा 9 × 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू जिन्नी है उन्नी रखनी आ, ये गल पहला नहीं बोली मैं। प्लस का 1 माइक्रो, माइक्रो का 10 की पावर -6 डिवाइड बाय OA √2 प्लस, हुण प्लस नहीं होता, हुण माइनस आऊगा। क्यों? बिकॉज चार्ज नैगेटिव का आ। माइनस का 2 × 10 की पावर -6 डिवाइड बाय OB, ये भी √2 -3 × 10 की पावर -6 डिवाइड बाय √2 + 5 × 10 की पावर -6 डिवाइड बाय √2। ये मेरे को इन्ना कुछ आ गया। मैंने सॉल्व किया, 9 × 10 की पावर 9, 10 की पावर -6 बाहर कढ़ो, डिवाइड बाय √2 भी बाहर कढ़ लो, कॉमन ले लो, इत्थे रह गया 1 -2 -3 + 5। चेक करो पोटेंशियल कितना, 5 तक 6 - 5 1 रह गया। आही आंसर है तुहाडा, 9 × 10 की पावर 3 डिवाइड बाय √2, 9/√2 × 10 की पावर -+3 इंटू आ गया 1 तुहाडा, एंड दिस इज द आंसर।
√2 ਨੂੰ 1 point something something ਲਾ ਲਿਓ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੋਲਟ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਮੇਰਾ ਆंसर ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਓ ਵੇਗੇ। ठीक है, इतने वोल्ट तो आंसर आ गया। जे किसी को शक है पूछ लो, अगर आप में से किसी को भी कोई शक है, वो बच्चा अपनी शक का निवारण कर सकता है। समझ आ रही है? तो इस नेचर का जे कोई सवाल आ जाए बड़ी आसानी नाल हो जाऊगा। कंटिन्यू करा कि ना करा? यस सर। कंसंट्रेट, नवा टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल तुहानू पढ़ाया सी ना, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल दे पोटेंशियल पढ़ने हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 केस पढ़ांगे। किन्ने केस करांगे? 3 केस। पहला केस एक्सियल लाइन ते, दूसरा केस इक्वेटोरियल लाइन ते, तीसरा केस एनी पॉइंट ते। 3 केस करने। तुसी कल्ले थर्ड केस नाल भी गड्डी चला सकते हैं, पहले 2 भावें ना करो, पर मैं करवाऊंगा। ठीक है, लिखो केस नंबर 1। एक ही आऊगा पेपर च, सारे इकट्ठे नहीं आउंदे हुंदे। केस नंबर 1, पहला केस लिखो। केस नंबर 1 लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखो ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। नंबर 1 केस लिखो, ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। डाइपोल दी एक्सियल लाइन ते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करो। डाइपोल दी एक्सियल लाइन ते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करो कितना है। दिस इज आवर क्वेश्चन, ये साडा क्वेश्चन है। तो एक्सियल लाइन पहला बनाऊंगा, बड़ा सौखा है। आ साडे कोले डाइपोल आ, सारिਆਂ ਨੂੰ पता, आ माइनस क्यू चार्ज और आ वाला प्लस क्यू चार्ज। ਇਹਦਾ सेंटर हो गया O, ਇਹਦਾ नाम A भी रखता मैं। दोनों पासे डिस्टेंसेस A एंड A, ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ मैं। डाइपोल ਦੀ लेंथ ਹੁੰਦੀ 2A, ਤਾਂ दोनों पासे AA। इसकी एक्सियल लाइन ते एक पॉइंट मन्निया P। P पॉइंट ते पोटेंशियल पता करना। P पॉइंट दी इथों डिस्टेंस हैगी आ R। तो बेटा बड़ी नॉर्मल जी गल है भी इत्थे वैक्टर तो है नहीं। ठीक है, जो मैं एक डायरेक्शन उधर नूं दूजी इधर नूं जिहदा इलैक्ट्रिक फील्ड कीता सी, वो तो फंडा ही है नहीं। सानू उहने फील्ड नहीं पुछया, सानू उहने इलैक्ट्रिक पोटेंशियल पुछया। आ गल बड़ी इंपॉर्टेंट आ। कहंदा जी इलैक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सियल लाइन। डाइपोल दी एक्सियल लाइन तो देखो सिंगल पॉइंट चार्ज वाले डेरिवेशन हो गए, हुण साडे आ गए डाइपोल वाले। क्लीयर है? तो डाइपोल दी एक्सियल लाइन, डाइपोल दी इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, इन्हां ते आपां पोटेंशियल दी वैल्यू जिहड़ी हैगी आ ओह कैलकुलेट करांगे। समझ आ रही सारिਆਂ ਨੂੰ कि नहीं आ रही? तो देखो बेटा ध्यान नाल सुन लो गल। पहला P पॉइंट ते माइनस क्यू चार्ज दा पोटेंशियल, फिर P पॉइंट ते प्लस क्यू चार्ज दा पोटेंशियल। जस्ट पिछले टॉपिक पढ़ के आए हैं, दोनों पोटेंशियल का जोड़ कर दो, तुहाडा आंसर आ गया। दसो मंत्र पढ़ने आ। तो पहला P पॉइंट मान लो, सपोज a point P on the axial line, suppose a point P on the axial line such that OP is equal to R। O तो P दी डिस्टेंस नूं मैं R मान लिया, ते P पॉइंट ते मैं नेट पोटेंशियल पता करना। P पॉइंट ते नेट पोटेंशियल वास्ते इस चार्ज दा उत्थे पोटेंशियल, नाउ पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू। माइनस क्यू कित्थे पिया? A पॉइंट ते पिया। मैं तुहानूं पहला भी आख्या भी पहला नेगेटिव लिखो फिर पॉजिटिव लिखो। ठीक है, बुक्स दे विच इदां ही दिता होया। और आपां तां लकीर दे फकीर बन रहे क्योंकि कई बार चेक करने वाला लकीर दा फकीर हुंदा। माइनस क्यू, ठीक है, तो पोटेंशियल आ गया V माइनस।
नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल, या V1 V2 करा कोई दिक्कत नहीं, VA VB कर लो। ए पॉइंट का पोटेंशियल VA, तो VA की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज माइनस क्यू आ तो लिखता माइनस क्यू, डिवाइड बाय डिस्टेंस हैगी R प्लस A, स्क्वायर लगना नहीं, इक्वेशन नंबर 1, डायरेक्शन कोई है नहीं, स्क्वायर लगना नहीं, डायरेक्शन कोई है नहीं, इक्वेशन नंबर 1। एंड ड्यू टू प्लस क्यू, एंड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज का करके प्लस क्यू आ पिया, आ डिस्टेंस साडी आउंदी R चो A माइनस करो, तो साडा B आ गया, ए आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू, मैं जानबूझ के लिख रहा, डिवाइड बाय डिस्टेंस आ गई R माइनस A, इनू इक्वेशन नंबर पा दियो 2, दोनों का जोड़ कर दो, आंसर आ गया टोटल पोटेंशियल एट P, टोटल पोटेंशियल एट P पॉइंट ते टोटल पोटेंशियल कितना, टोटल पोटेंशियल एट P एंड इट इज इक्वल टू V axial is equal to VA plus VB, V axial जोड़ कर दो दोनों का, सिंपल मतलब जे तो तुसी डेरिवेशन रट्टा मारोगे फिर तो औखा लगूगा, रटना नहीं, कंटेंट समझना, चीज की है वो समझनी है। कॉमन ले लांगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आ गया माइनस क्यू अपॉन R प्लस A प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया तुहाडा प्लस क्यू अपॉन R माइनस A, ये जो कॉमन कढ़ लियो, जो कॉमन आता, कॉमन आता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू कॉमन आ रहा, क्यू कॉमन ले लिया, बिच रह गया 1 अपॉन, जे क्यू कॉमन आ गया तो नेगेटिव साइन ये लग गया, तब मैं 1 अपॉन R माइनस A इधर लिखता, माइनस साइन आ वाला 1 अपॉन R प्लस A, बड़े चो छोटा माइनस हो गया, सॉल्व करो, एलसीएम लेके आंसर दे दो, V axial इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक स्टेप खाऊंगा मैं हम, मेरे को नीचे तो आ गया R माइनस A इंटू R प्लस A, R माइनस A इंटू R प्लस A, ऊपर इत्थे तो आ गया R प्लस A, फिर आ माइनस लग गया, इस माइनस ने ये साइन चेंज कर देने, ए इधर जाऊगा ना, तो माइनस R प्लस A, ठीक है, आप करना डेरिवेशन आप, ठीक है, हथी करना डेरिवेशन, R नाल R तुहाडा कैंसल हो गया, Q इंटू 2A बन गया, तो V axial तुहाडा आंसर आ गया बेटा, V axial इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2A ला कर लेना मैं, Q इंटू 2A डिवाइड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, A प्लस B A माइनस B, A प्लस B A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो तुम्हारा आंसर की आया, जस्ट उत्ते आ जाओ, तुम्हारा आंसर आया V axial इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2A डाइपोल मोमेंट P, याद है सबनू, Q इंटू 2A either charge into length of dipole, this is P dipole moment, ये लिखता मैं डाइपोल मोमेंट P अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, आ तुम्हारा रिजल्ट, एक्सियल लाइन ते इलैक्ट्रिक फील्ड इलैक्ट्रिक पोटेंशियल इन्ना हुंदा, एक्सियल लाइन ते इलैक्ट्रिक पोटेंशियल हुंदा है, पता लग रहा, एक्सियल लाइन होगी, इस तो बाद इक्विटोरियल लाइन, इक्विटोरियल लाइन आ जाओ, केस नंबर 2, केस नंबर 2 इक्विटोरियल लाइन, केस नंबर 2 on the equatorial line of the electric dipole, इलैक्ट्रिक डाइपोल दी इक्विटोरियल लाइन ते फाइंड की कर रहे हैं, अभी फील्ड फाइंड कर रहे हैं, पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं, बोलो की फाइंड कर रहे हैं, पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं, ध्यान रखियो,
बोलना बोलना तुसी किसी ने है नहीं। आ माइनस क्यू, आ प्लस क्यू, आ तुहाडी इक्वेटोरियल लाइन। किहड़ी लाइन है? इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल लाइन ते एक पॉइंट P मन्निया, सेंटर O, दोनों साइडा A और A, ऊपर वाल नूं डिस्टेंस मैं मान ली R। इथों मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ की, आ भी डॉटेड लाइन ड्रॉ की, डार्क भी कर दोगे गलत नहीं होगा तुहाडा। कुछ नहीं, P पॉइंट ते पहला इहदा करके आ A पॉइंट आ B पॉइंट आ, A पॉइंट ते माइनस क्यू चार्ज है, B पॉइंट ते प्लस क्यू चार्ज है, दोनों का करके ते पोटेंशियल जोड़ कर दो, आंसर आ जाऊगा। कोई नवा काम है नहीं, जो काम पहला किया सी वही कर रहा मैं। नाउ लिखियो पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। पहला माइनस क्यू चार्ज का पोटेंशियल, तो माइनस क्यू चार्ज का पोटेंशियल मैं VA लिख देना, या इनू V माइनस लिख लो, घर का राज है तुहाडा। इहदा करके इत्थे पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का फार्मूला हुंदा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज की वैल्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस, और डिस्टेंस साडी आ डिस्टेंस बोलूगा कोई कितनी आ? बोलो भाई। A square plus R square। अंडर रूट R स्क्वेयर प्लस A स्क्वेयर, जिन्नी आ हैगी उन्नी आ हैगी है। इत्थे लिख दो अंडर रूट R स्क्वेयर प्लस A स्क्वेयर, अंडर रूट R स्क्वेयर प्लस A स्क्वेयर। ये तुहाडे कोल इक्वेशन नंबर 1 आ गई, डायरेक्शन कोई नहीं। एंड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज का करके इत्थे पोटेंशियल, जे ध्यान नाल देखोगे तो दोनों बराबर होणगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये प्लस क्यू आ गया, डिवाइड बाय आ गया R स्क्वेयर प्लस A स्क्वेयर का अंडर रूट। ये इक्वेशन नंबर 2, जो सम करोगे आंसर तुहाडा 0 आ जाऊगा। इक्वेटोरियल लाइन ते इत्थे 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 जिथे मर्जी कैलकुलेट कर लो, पोटेंशियल 0 आऊगा। नाउ टोटल पोटेंशियल पिछली बार एक्सियल लाइन ते फाइंड कीता सी, एजकर V इक्वी ते फाइंड करांगे, एंड दिस इज इक्वल टू VA प्लस VB। दोनों का सम कर दो, वैल्यू पुट करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट R स्क्वेयर प्लस A स्क्वेयर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट R स्क्वेयर प्लस A स्क्वेयर। दोनों आपस में कैंसिल हो गए क्योंकि आप नेगेटिव आ पॉजिटिव आ, तो आंसर आ गया 0। इक्वेटोरियल लाइन ते पोटेंशियल 0। ले औखा कोई? बोलो भाई। दो पोटेंशियल हो गए, एक एक्सियल लाइन ते एक इक्वेटोरियल लाइन ते, छोटे छोटे डेरिवेशन 3 नंबरों का एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स। पर जिहड़ा हुण मैं कराउण लग्या ये तुहाडा 5 च आ जांदा, जिहड़ा मैं हुण कराउण लग्या इट बिलोंग्स टू 5 मार्क्स, ये 5 च भी आ जाता। तो लिखियो केस नंबर 3, केस नंबर 3 एट एनी पॉइंट, केस नंबर 3 एट एनी पॉइंट इन स्पेस, स्पेस दे विच किते भी, पर एक किहदे करके फाइंड कर रहे हैं पोटेंशियल? कल सारे पोटेंशियल जिहड़े मैं फाइंड कीते सी पॉइंट चार्ज दे फाइंड कीते सी, अज सारे पोटेंशियल डाईपोल दे फाइंड कीते हैं। कादे फाइंड कीते हैं? डाईपोल दे, एक्सियल लाइन ते डाईपोल दी, इक्वेटोरियल लाइन ते, हुण एनी पॉइंट। जल्दी करो, थोड़ा जिहा डेरिवेशन पूरा करना। केस नंबर 3 एट एनी पॉइंट इन स्पेस, स्पेस दे विच कोई भी पॉइंट ले लिया ते उस पॉइंट ते असीं पोटेंशियल पता करना। हाँ भी डेरिवेशन बड़ा ही अच्छा इंपॉर्टेंट ला लियो 5 नंबरां च। सवाल सेम चल रहा, ਉਹਦੇ 3 केस आ, पोटेंशियल पता कर रहे हैं एक्सियल लाइन ते, इक्वेटोरियल लाइन ते, एनी पॉइंट ते। एनी पॉइंट वास्ते मैं की मन्निया, डायग्राम छोटा नहीं बनना चाहिए, डायग्राम इधर नूं टेढ़ा जाऊगा, ठीक है। मैं की कीता,
मैं एक डाईपोल ड्रॉ किया। पहली गल ते आ डाईपोल आ चार्ज माइनस क्यू, आ चार्ज प्लस क्यू, आ पॉइंट ए, आ वाला पॉइंट बी, सेंटर पॉइंट ओ ते सेंटर तो आर डिस्टेंस ते इधर टेढ़ा बी तो एन वावा टेढ़ा कर लियो, ठीक है, काफी टेढ़ा। आ पॉइंट ले लिया मैं पी ते पी पॉइंट ते मैं पोटेंशियल पता करना। दिस इज एनी पॉइंट। देखो ना तो एक्सियल ते ना ही इक्वेटोरियल लाइन ते, विचाले किते भी है, इत्थे 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 जिथे मर्जी मान लो। इस पॉइंट की खासियत आ कि इहदी सेंटर तो डिस्टेंस जिहड़ी आ वो हैगी आ आर, वो पॉइंट तो डिस्टेंस हैगी आ आर। इधर दोनों साइडां साडियां ए, आ साइड भी साडी ए, ये मैं पहले ही बनाई हुई। डायग्राम ध्यान नाल बनाओ, गलत ना कर लियो। करना की आ, असी पी पॉइंट ते पोटेंशियल पता करना, तो मैथड तो फिर नहीं बदलिया, मैथड तो साडा उही रहना। पहला पी पॉइंट ते माइनस क्यू दा पोटेंशियल, फिर पी पॉइंट ते प्लस क्यू दा पोटेंशियल। सानू दिक्कत सिर्फ एक चीज दी आ, वो दिक्कत की आ भी जे मैं डिस्टेंस फाइंड करनी हुई तो मैनू एक तो आ डिस्टेंस चाहिए है, एक मैनू आ डिस्टेंस चाहिए, बस आही मेरे वास्ते दिक्कत, और कोई प्रॉब्लम है नहीं। मेरे वास्ते दिक्कत की आ, मेरे को पी बी डिस्टेंस और पी ए डिस्टेंस है नहीं, बाकी सारे मेरे मसले हल आ, मैनू कोई दिक्कत नहीं। होर कोई डेरिवेशन बड़ा आसान है। लिखियो सपोज इत्थे थां छड्ड के इत्थे 3-4 लाइनां छड्ड के लिखना, क्योंकि इत्थे डायग्राम जाना। लिखियो सपोज पॉइंट पी in space such that point P in space such that इस तरीके नाल असीं मन्निया such that OP is equal to R and angle POB is equal to theta। इस एंगल नूं थीटा मान लो, तुहाडा जी करदा तुसीं इहनूं अल्फा भी मान सकदे। तुहाडा आ एंगल थीटा और ओपी डिस्टेंस तुहाडी जिहड़ी आ वो हैगी आ आर। हाँ भाई, हजे तक किसी को कुछ शक नहीं होना चाहिए। मैं काम की करना, मेरे दिमाग च हजे भी यही चल रहा भी मैं पी पॉइंट ते पोटेंशियल पता करना, और पी पॉइंट ते पोटेंशियल सिंपल फंडे नाल पता करना जिद्दां मैं अगे पता किया। ठीक है, मैं पी पॉइंट ते पहला माइनस क्यू दा पोटेंशियल पता करूंगा, फिर पी पॉइंट ते प्लस क्यू दा पोटेंशियल पता करूंगा। मैं तीजी बार रिपीट करती है गल, ओके। और उस तो बाद मैं इन्हां दोनों का सम कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाए। नाउ पोटेंशियल एट पी, नाउ पोटेंशियल एट पी ड्यू टू केड़ा चार्ज माइनस क्यू, ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट ए पॉइंट ते जिहड़ा माइनस क्यू चार्ज है ओदा इत्थे पोटेंशियल, ते मैं थोड़ा अलग इहनूं वी ए दी बजाय V1 लिख दिना, नाम ही रखना, तो इहदा नाम रखता मैं V1, इहदा पोटेंशियल V1। तो पोटेंशियल दा फार्मूला थोड़ी बदलदा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज जे प्लस क्यू है तो प्लस लावांगे, इत्थे चार्ज केड़ा है माइनस क्यू, डिवाइड बाय डिस्टेंस कितनी आ, डिस्टेंस हैगी आ PA। ये साडी इक्वेशन नंबर 1, ये साडी इक्वेशन नंबर 1। फिर मैं की कीता, फिर मैं इस पॉइंट का प्लस क्यू दा करके, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू दा करके पी पॉइंट ते पोटेंशियल पता किया। एंड इत्थे लिख देना, एंड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट बी, जिहड़ा बी पॉइंट ते प्लस क्यू चार्ज पिया ओदा करके पोटेंशियल हो गया V2। इत्थे पोटेंशियल इहदा हो गया V2, VB लिखना तुसीं VB चला दो, कोई चक्कर नहीं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस होगी PB, स्क्वायर ओदा लगना नहीं। दो पोटेंशियल मिल गए मैनू, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, दोनों का सम कर दो, टोटल पोटेंशियल आऊगा। नाउ टोटल पोटेंशियल एट P पॉइंट ते टोटल पोटेंशियल पता करना, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। मैं तिन्ने डेरिवेशंस दे विच एक ही फंडा लाया, जमा किते कुछ भी चेंज नहीं किया, तीनों डेरिवेशन मेरे सेम फंडे नाल चले।
ਤਾਂ v इज इक्वल टू v1 की वैल्यू मैं इथों पुट की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q डिवाइड बाय PA प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस q अपॉन PB। कॉमन जो आंदा वो लै लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q कॉमन आ गया ते ब्रैकेट च मेरे को की रह गया आ माइनस का साइन PA नाल लग गया और प्लस का साइन PB नाल। तो मैं इनू लिखूंगा 1/PB माइनस 1/PA। लो जी मेरे वास्ते प्रॉब्लम एक ही रह गई और वो प्रॉब्लम मेरे वास्ते केड़ी है कि मेरे को PA PB है नहीं, बाकी सब कुछ मेरा मसला सॉल्व आ। मेरे को एक ही दिक्कत आ भी ना तो मेरे को PA डिस्टेंस आ ना ही मेरे को PB डिस्टेंस आ, ना मैं इत्थे पाइथागोरस लगा सकदा। जो मैं पाइथागोरस नहीं लगा सकता मेरे को एक्यूरेट वैल्यू नहीं आउंदी तो फिर मैं अप्रोक्सीमेशन ते जाऊंगा। किहदे ते जाऊंगा? अप्रोक्सीमेशन ते। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान नाल सुन लियो। मैं की करया देखो ध्यान देना, मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करया इथों इस लाइन और इधर वाल, ठीक है। जिहड़ी ओपी लाइन है इनू वड्डे करता, ओपी लाइन नू वधाता और ओपी लाइन नू वधा के इत्थे भी 90 डिग्री ते परपेंडिकुलर ड्रॉ कीता, इत्थे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कीता। बना लिया भाई 90 डिग्री और आ भी परपेंडिकुलर। एदा नाम रखिया AM, एदा नाम रखिया BN। ये दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर। इन्हां दा करूंगा की, ध्यान नाल देखो इन्हां दा करना की है, बहुत सौखा। पहला लिखो लेट अस ड्रॉ टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ the values of PA and PB. Let us draw की ड्रॉ किया AM and BN, AM and BN perpendicular to OP। जी OP लाइन आ, इस OP लाइन दे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए AM ते BN। हो गया भाई, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हुण देखियो, हुण काम दी गल ते आओ, मैनू PA चाहिदा। नाउ फ्रॉम फिगर की कहंदा, मैनू फिगर बोलदा कहंदा भी जिहड़ी PA डिस्टेंस और PM डिस्टेंस आ ये तां लगभग बराबर आ। तुहानू दिखनी नहीं, P तो A दी डिस्टेंस और P तो M दी डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट इक्वल हैगी कि नहीं हैगी? ये कहंदा भी PA इज नियरली इक्वल टू PM और PM कितना देखियो, इथों तक तो R, आ एंगल थीटा तो इधर वाले पासे आ एंगल भी थीटा। ध्यान नाल देखियो, आ एंगल भी थीटा, मैं इत्थे बना देना, आ एंगल भी थीटा। ये आप उपर वाले पासे लिख देने, लिखण नूं उत्थे किहड़ा जोर आउंदा, ठीक है। आ एंगल भी थीटा हो गया मेरे को। जे आ वाला एंगल थीटा तो ए दा एंगल वाले पासे कंपोनेंट, ए दा एंगल वाले पासे कंपोनेंट आया A cos थीटा। आ डिस्टेंस आ गई साडी एंगल वाले पासे A cos थीटा। ऐदा ही A दा इधर वाल नूं कंपोनेंट आ इन्नी लेंथ, ये आ गई A cos थीटा, इन्नी डिस्टेंस आ वाली एंगल दा इधर नूं कंपोनेंट, एदा A दा इधर नूं एंगल वाले पासे नूं कंपोनेंट A cos थीटा। बेटे जी समझ आ रहा थोड़ा बहुता कि नहीं आ रहा? ध्यान नाल देख लो, थोड़ा बड़ा करके दिखा देना। ओके, A दा इस A दा इधर नूं A cos थीटा, इस A दा इधर नूं A cos थीटा, आ लेंथ भी A cos थीटा, आ लेंथ भी A cos थीटा। तो मैनू दस्यो जदों PM लिखिया तो PM दी वैल्यू आ गई टोटल डिस्टेंस R दे विच A cos थीटा ऐड करदा ना, R प्लस A cos थीटा।
यही की पॉइंट आ इस क्वेश्चन का, इत्थे टर्निंग पॉइंट आ वाला, आ टर्निंग पॉइंट आ। जे तुहानू ये पी ए पी बी की वैल्यू नहीं आउंदी, ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡਾ सवाल गलत हो गया। तो आर दे विच ए cos थीटा ऐड हो गया। ओके चलो हुण मैं की कीता, पी बी लिखिया, पी बी किहदे इक्वल आ, पी बी और पी एन, पी बी और पी एन दोनों आपस च इक्वल आ, पी बी और पी एन, आ वाली लेंथ और आ वाली लेंथ, दीज आर अप्रोक्सीमेट इक्वल। और ये किहदे इक्वल आ, आर दे विचों ए cos थीटा माइनस कर दो, एक तो आया आर प्लस ए cos थीटा, एक आया आर माइनस ए cos थीटा। ये दोनों वैल्यूज नूं मैं लिखा इक्वेशन नंबर कितनी लिखा, 4 लिख दियो, इक्वेशन नंबर 4। तो 4 नंबर इक्वेशन नूं 3 च यूज कर लो, आंसर आ गया। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, 4 नूं 3 दे विच यूज कर लिया, तो मेरा आंसर कितना आया, मेरा आंसर आया बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डेरिवेशन थोड़ा जिहा एक बार लेंथी जाऊगा, फिर एकदम हल हो जाऊगा। क्यू 1/, पी बी की वैल्यू पहला लिखनी है, 1/r माइनस ए cos थीटा माइनस 1/r प्लस ए cos थीटा। बेटा जी शाका कढ़ लो, इनू सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। इनू सोल्यूशन देना है कला, और कुछ नहीं बचा, कला सोल्यूशन, प्योर मैथमेटिक्स। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, प्योर मैथमेटिक्स आ, ए माइनस बी ए प्लस बी, आर माइनस ए cos थीटा, आर प्लस ए cos थीटा। ऊपर की आया थे, इधर वाले पासे आ गया आर प्लस ए cos थीटा। ओके माइनस आ इधर चला गया, ब्रैकेट च लिख देना आर माइनस ए cos थीटा। ब्रैकेट ओपन होया तो माइनस ने अंदर साइन चेंज करता, तो पोटेंशियल की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, नीचे वाले पासे ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ऊपर की बचा, ऊपर बचा आर प्लस ए cos थीटा माइनस आर और माइनस माइनस प्लस ए cos थीटा। आ चीज बची, आर नाल आर उड़ गया, आर दे नाल आर उड़ गया, कैंसल, तो मेरा आंसर की आ गया, मेरा आंसर आ गया बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए cos थीटा, तो ए cos थीटा 2a cos थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। और q इंटू 2a cos थीटा पढ़िया की हुंदा, q इंटू 2a P सर, देखो q इंटू 2a हो गया p, आंसर आ गया। रिजल्ट की आया मेरे को, ये आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। दिस इज द रिजल्ट, ये तुम्हारा रिजल्ट है बेटा। इक्वेशन नंबर तुहाडी आ गई 5। किसी भी बच्चे नूं इस रिजल्ट तक पहुंचण दे विच स्क्रीनशॉट ले सकते, तुसीं स्क्रीनशॉट ले लो, कई बार कोई गलती गुलती हो जाती है, फिर ध्यान रह जाता। किसी भी बच्चे नूं इस डेरिवेशन च कोई शक है अजे तक तो पूछ सकता बेटा। ये दो स्पैशल केस है, छोटे छोटे करके काम निबेड़ दो। पहला एक्सियल लाइन ते पॉइंट पी होवे, दूजा इक्वेटोरियल लाइन ते। जे एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन ते आंसर उही आउणगे, क्यों भाई, जिहड़े आंसर मैं अगे कैलकुलेट करे आ, आंसर उही आउणगे जिहड़े आंसर मैं हुणे कैलकुलेट करके आया सी, एक्सियल और इक्वेटोरियल वाले। चेक करिए, क्यों भाई, चेक करिए के आ जाओ। स्पेशल केस लिखियो ऑन द, लिखियो स्पेशल केस। खत्म हो गया काम।
स्पेशल केस नंबर ए पा दियो या 1 पा दियो, स्पेशल केस नंबर 1, क्योंकि केस नंबर 1 2 3 तो पहले ही चली जाती सी। ये स्पेशल केस आ when P lies on the axial line, P lies on the axial line, ਜਦੋਂ P axial line ਤੇ लाई करे ਤਾਂ ਦੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ P ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗਾ, axial line ਆਇਆ ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਲੋ ਬਈ, ਜਦੋਂ P ਪੁਆਇੰਟ ਐਕਸੀਅਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਆ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਆ ਡਾਈਪੋਲ ਦੀ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਡਾਈਪੋਲ ਦੀ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਤੇ P ਪੁਆਇੰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ। ਥੀਟਾ 0 ਡਿਗਰੀ ਹੋਊ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਥੀਟਾ 0 ਡਿਗਰੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਫਰੋਮ 5 ਨੰਬਰ ਚ V is equal to V ਐਕਸੀਅਲ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਆਨਸਰ ਮੈਚ ਕਰਾਇਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਆਨਸਰ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ cos 0 ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, cos 0 ਡਿਗਰੀ 1 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ P ਓਵਰ R ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ A ਸਕੁਅਰ। ਉਹ ਇਹ ਆਨਸਰ ਉਸ ਆਨਸਰ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕੀਤਾ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸੇਮ ਆਨਸਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਮੇਰਾ 100% ਸਹੀ ਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂਗਾ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੇ ਇਕੁਇਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਕੇਸ ਨੰਬਰ 2 when point P lies on the equatorial line, ਤਾਂ ਇਕੁਇਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬਈ? P ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ ਸਿੱਧਾ, ਥੀਟਾ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? 90 ਸਰ। ਬੋਲਿਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਥੀਟਾ ਹੋ ਜੂ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ cos 90 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 0। ਤਾਂ ਫਰੋਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 5 V ਇਕੁਇਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 0। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਬੇਟਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਵੀ ਆਏ। ਆਹ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਆਖਿਓ ਨਾ ਵੀ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲਾ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆਇਆ। ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਡਿਊ ਟੂ ਡਾਈਪੋਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਡਿਊ ਟੂ ਡਾਈਪੋਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ, ਉਹਦੇ 2 ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਆ।